आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग पार्ट थर्ड है वो डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर एमसीक्यू में। और ये सीरीज है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, चाहे वो एमपीएससी द्वारा पीजीटी में पूछे गए हों या बिहार में, हरियाणा में, एनवीएस केवीएस में, जो आसपास के स्टेट हैं जहाँ पे भी हिस्ट्री से रिलेटेड एमसीक्यू हैं वो सारे इसमें कवर किए गए हैं। और यहाँ से 25 से 30 सवाल आपके यूपी पीजीटी में एज इट इज है वो रिपीट हो जाएंगे। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को शेयर भी जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा WC बनर्जी। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा, WC बनर्जी हैं ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्न में से किस विषय का ज्ञान था? तो इनमें से शिकार का ज्ञान था, ये निश्चित है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के तहत एकमात्र जगह कौन सी है जहां 216 मीटर लंबा एवं 37 मीटर चौड़ा एक नौका घाट अवस्थित था? तो हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड एमसीक्यू है ये। तो राइट आंसर आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन 3 लोथल। लोथल से ही गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं और उसी की ये बात कर रहा है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक एज से ही रिलेटेड सवाल। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सही ढंग से सुमेलित है? तो विभिन्न विचारकों ने हड़प्पा सभ्यता के पतन से संबंधित अलग अलग विचार दिए हैं, तो इनमें से कौन सही ढंग से सुमेलित है वो आपको बताना है। तो पहला कौन सा है? पहला है गार्डन ने बताया कि विदेशी आक्रमण से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था। ऑरेल स्टेन तो जलवायुगत परिवर्तन। डेलेस भौगोलिक घटनाक्रम। BN मिश्र भूगर्भ स्थलीय परिवर्तन। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 4 सुमेलित यहाँ पे करना है। ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, प्राचीन धार्मिक आंदोलन एवं साहित्य से रिलेटेड सवाल है। बौद्ध धर्म का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाओं का संकलन है वो मिलता है, तो वो है जातक कथाएं। वेरी इंपॉर्टेंट हैं। जो नागार्जुनी कोंडा हुआ, अमरावती हुआ, यहाँ पर जो आयक पिलर्स मिलते हैं तो वहाँ पर इन्हीं जातक कथाओं को चित्रांकन के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। और अजंता की गुफाओं में भी इन्हीं जातक कथाओं को चित्रांकन के माध्यम से है प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने उपनिषदों को फारसी में अनुदित किया था? यानी कि उपनिषदों का अनुवाद है ये फारसी में किसने किया था? तो ऑप्शन A राइट आंसर हो जाएगा। दारा शिकोह के द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया था उपनिषदों का। नेक्स्ट है, ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए थे, उनके नाम थे मेगास्थनीज, डायमेकस, और तीसरा आपको बताना है। 2 नाम यहाँ पे दिए हैं, तीसरा कौन सा है? तो ग्रीक राजा यानी यूनानी राजाओं द्वारा भेजे गए थे। तो राइट आंसर इसमें तीसरा हो जाएगा आपका डायनोसियस। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कश्मीर में श्रीनगर को किसने बसाया था? तो वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। श्रीनगर को बसाया था अशोक ने। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर भारत में गणतंत्र एवं राजतंत्र महाजनपद की स्थापना हुई थी लगभग, तो कब हुई थी? ईसा पूर्व 600 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, किस शासक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया है? तो अशोक ने स्वयं को देवानाम प्रिय की उपाधि दी। और मौर्य काल से रिलेटेड दूसरा राजा जिसने देवानाम प्रिय की उपाधि ली वो था दशरथ। तो ऑप्शन इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अंचल चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में इनमें से कौन सा क्षेत्र है वो शामिल नहीं था? तो बंगाल था, बिल्कुल सही है, बंगाल भी था, बलूचिस्तान भी था, अफगानिस्तान भी था। यहाँ तक मौर्यों के साम्राज्य के साक्ष्य वो प्राप्त होते हैं, लेकिन तमिलनाडु में नहीं था। सुदूर दक्षिण में अलग राज्य थे, पांड्य, चेर वगैरह। नेक्स्ट है, बिंदुसार के शासन काल में अशोक को जिस अंचल का शासन भार दिया गया था वह कौन सा क्षेत्र था? तो अशोक को राज्यपाल बनाया गया था, कहाँ का? तो ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। पहले तक्षशिला फिर उज्जैनी, तो 1 और 2 इन 2 जगहों का उसको राज्यपाल है नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है।
तो अशोक स्तंभ, सांड वाली राजधानी, लोमर्स ऋषि गुफा, छिद्रयुक्त तरकूप। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ कहाँ से मिले हैं? तो राइट आंसर आपका इसमें ऑप्शन 3 हो जाएगा। अशोक स्तंभ में आपके लोरिया नंदनगढ़। तो ऑप्शन ए का आपका 3 के साथ मैच करेगा। सांड वाली राजधानी है तो ख आपका 4 के साथ रामपुरवा कूट। और लोमर्स ऋषि की गुफाएं, तो ये बारबरा हिल्स, ये बारबर हिल्स लिखी है लेकिन बारबरा पहाड़ियां हैं, इनको बारबरा पहाड़ियां बोलते हैं। और घ का आपका हो जाएगा छिद्रयुक्त तरकूप, तो रोपड़। ये इस तरह आपका मैचिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य के पतन का एक संभावित कारण क्या था? संभावित कारण आपसे पूछा है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा संभावित कारण में ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 विशाल सैन्य वाहिनियों के रखरखाव में होने वाले खर्च, अधिकारियों को प्राप्त वेतन, जमीन बंदोबस्त में होने वाली अर्थ व्यय की वजह से इस मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था है वो डगमगा गई थी, इसलिए उसका ये एक संभावित कारण माना जाता है। नेक्स्ट है आपका शुंग वंश का संस्थापक था, तो पुष्यमित्र शुंग है, ये शुंग वंश का संस्थापक था। शुंग वंश से रिलेटेड ही है पंतजलि, और शुंग काल में ही आपकी मनुस्मृति लिखी गई थी, तो शुंग वंश है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है निम्न में से उत्तरी भारत में कौन अंतिम ग्रीक शासक था? उत्तर भारत में अंतिम ग्रीक शासक कौन था? तो हिप्पोट्रेटस था। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपके एग्जाम में पक्का रिपीट हो सकता है, इसके चांस हैं बहुत ज्यादा रिपीट होने के। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सातवाहन शासकों यवनों एवं पल्लवों के संहारकर्ता के रूप में जाना जाता है? तो इनमें से कौन सा सातवाहन शासक यवनों एवं पल्लवों का संहारकर्ता के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 4 गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। वेरी इंपॉर्टेंट राजा है ये सातवाहन वंश का, और सर्वाधिक शक्तिशाली इसको माना जाता है। और सातवाहन वंश पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सातवाहन काल में बनाए गए चैत्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनके समय की गई रचनाएं जैसे हाल द्वारा गाथा सप्तशती लिखी गई थी, जो कि सातवाहन वंश का ही राजा था। सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था। सातकर्णी भी एक प्रमुख राजा था सातवाहन वंश का। और ये जो प्राचीन वंश का इतिहास है सातवाहन, ये सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश रहा है। इसने लगभग 300 वर्ष तक शासन किया था, और नासिक, जुन्नार इत्यादि क्षेत्रों से इनके अभिलेख हैं वो प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। भारतीय इतिहास में कुल 16 विक्रमादित्य हुए हैं, तो अंतिम विक्रमादित्य था हेमू, जिसकी लड़ाई अकबर से हुई थी पानीपत के युद्ध सेकेंड वॉर में। तो अंतिम भारतीय इतिहास का विक्रमादित्य हेमू को माना जाता है। नेक्स्ट है पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष की सेना का सामना जिस नदी के तट पर किया था वह नदी थी, तो वह नदी कौन सी थी? पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का राजा था, इसकी लड़ाई हुई थी हर्ष से, तो नर्मदा नदी के तट पर इनकी लड़ाई हुई थी और यही इनकी सीमा बन गई थी। नेक्स्ट है पल्लवों ने अपने को किस देवता के समान घोषित किया है? संतान घोषित किया है, सॉरी, पल्लवों ने किस देवता की संतान स्वयं को घोषित किया है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 2 विष्णु। नेक्स्ट है त्रिशक्तियां राष्ट्रकूट प्रतिहार पाल के आपसी द्वंद्व का केंद्रीय शहर था, तो त्रिपक्षीय संघर्ष बहुत इंपॉर्टेंट संघर्ष है भारतीय इतिहास में, और कन्नौज इसके संघर्ष का केंद्र था। राष्ट्रकूट प्रतिहार पाल के मध्य यहाँ पर संघर्ष हुआ था, और विभिन्न राजाओं द्वारा इसमें अपनी अपनी लड़ाइयां वो लड़ी गई थी, और संघर्ष होता था प्रतिहार और पालों के बीच में, लेकिन राष्ट्रकूट पालों की सहायता करने के लिए आते थे साउथ से, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित पाल राजाओं में कौन वंशानुगत राजा नहीं था बल्कि उसे चुना गया था? तो गोपाल मत्स्य न्याय के द्वारा नियुक्त राजा था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 राजा है मत्स्य न्याय के द्वारा भारतीय इतिहास में नियुक्त हुए हैं, तो गोपाल उनमें से एक है। 2 कौन से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अलग अलग परीक्षा में इनसे सवाल बनते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की एवं इसका नाम गंगैकोंड चोलपुरम रखा था? तो ये था राजेंद्र फर्स्ट। ऑप्शन 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, और ये गंगैकोंड चोलपुरम नाम इसने रखा था राजेंद्र फर्स्ट ने, और इसकी लड़ाई होती थी बंगाल के शासकों के साथ, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में उनको हराने के बाद इसने गंगैकोंड चोलपुरम की उपाधि है वो
शहर है वो बसाया था। नेक्स्ट है महाबलीपुरम के तथाकथित रथ शिल्प के साथ किसका नाम विशेष रूप से युक्त है? तो रथ शिल्प यानी रथ मंदिर हैं, 7 रथ मंदिर हैं प्रमुख, तो इनसे रिलेटेड नाम है नरसिंह वर्मन द्वितीय। ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मेगस्थनीज कौन था? तो मेगस्थनीज एक राजदूत बनकर आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। नेक्स्ट है तुर्कों का आगमन दिल्ली सल्तनत। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय प्रांतों पर शासन किया एवं एक राजवंश की स्थापना की जिसका नाम क्या था? तो वो था गुलाम वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है दिल्ली में मेहरौली के पास स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया था। तो ये निर्माण कार्य पूरा किया था ये पूछ रहा है, स्टार्ट किया था ये नहीं पूछ रहा है, तो पूरा किया था इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है अपने विख्यात नेता चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल प्रथम बार किस सन में सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए थे? तो 1221 में। मंगोल आक्रमण है दिल्ली सल्तनत काल के बहुत महत्वपूर्ण है और मंगोल आक्रमण से सवाल आते हैं, खास करके खिलजी के समय पर जो लगातार मंगोलों के आक्रमण हुए उनमें किस किस के नेतृत्व में मंगोलों ने आक्रमण किया और अलाउद्दीन खिलजी की सेना की तरफ से कौन सा सेनापति किस युद्ध में मारा गया, तो ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है तुगलकाबाद शहर का निर्माण करवाया था। तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा दिल्ली में तुगलकाबाद शहर का निर्माण है ये करवाया गया था। नेक्स्ट है दक्षिण भारत के विजयनगर राज्य के मुख्य प्रतिद्वंदी कहाँ के सुल्तान थे? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर बहमनी राज्य के जो बहमनी राज्य था और विजयनगर था, इनके बीच इन दोनों ही राज्यों के बीच में हमेशा प्रतिद्वंद रहा है और लड़ाइयाँ हुई हैं। नेक्स्ट है पानीपत के प्रथम युद्ध ने लोधी वंश की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी तथा इसके परिणामस्वरूप बाबर के नियंत्रण में एक बहुत बड़ा भूभाग आ गया। वह भूभाग फैला था, तो ये फैला था दिल्ली एवं आगरा तक। नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य एवं अन्य मध्यकालीन राज्य से रिलेटेड सवाल है। निम्न में से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था? तो बीरबल, रहीम, बेजू बावरा, टोडरमल। तो देखिए बीरबल था, रहीम था, टोडरमल भी था, बेजू बावरा नहीं था। ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात तुर्की शासन के अंतर्गत जो क्षेत्र हस्तांतरित हो गया था वह कौन सा था? तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद, ध्यान देना है 1192 के बाद की बात कर रहा है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के युद्ध के बाद में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को ये धोखे से बंदी बनाकर ले जाता है, तो उसके बाद में इनके क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र शामिल हुआ? तो दिल्ली व पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र है वो तुर्की साम्राज्य में हस्तांतरित हो गया। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर बंगाल की अदीना मस्जिद का निर्माण करवाया था सिकंदर शाह ने। अदीना मस्जिद और पश्चिम बंगाल की कई मस्जिद बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इन्हीं बस मस्जिद से सवाल आते हैं, तो ये मस्जिद आपको पता होनी चाहिए। अगर आप चाहेंगे तो मैं लिस्ट बनाकर इनका दे दूंगी, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट है तुझके बाबरी और मनसवी साहित्यिक कृतियां थी। तो मनसवी साहित्य कृतियां और तुझके बाबरी क्या थी? बाबर की रचनाएं थी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है। पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध। तो देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, तो A का 3 हो जाएगा। सबसे पहले आपका 3 आएगा, जिस ऑप्शन में 3 पहले होगा वही राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका। खानवा का युद्ध आपका हुआ था 1527 में, जिसमें जिहाद की घोषणा है, ये धर्म युद्ध की घोषणा की गई थी बाबर के द्वारा। और चौसा का युद्ध है, ये कब हुआ था? चौसा का युद्ध हुआ था आपका 1539 में और कन्नौज का हुआ था 1540 में, जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। चौसा और कन्नौज के युद्ध हैं ये शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुए थे। खानवा और पानीपत के युद्ध हैं ये बाबर से लड़े हुए युद्ध हैं। नेक्स्ट है शेरशाह के शासनकाल में काश्तकारों के अधिकार एवं दायित्व विधिवत मंजूर किए गए थे, उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था, यह शामिल था। तो इसमें शामिल किया था उपयुक्त सभी कबूलियत पट्टा सदिश में। नेक्स्ट है अकबर के नेतृत्व में मुगल सेना एवं अफगान सेना के बीच 5 नवंबर 1556 को युद्ध हुआ था। तो अकबर की सेना और मुगल सेना या अफगान सेना, तो ये हुआ था पानीपत में। ये पानीपत के सेकंड वॉर की बात कर रहा है, जिसमें अकबर और हेमू के मध्य युद्ध हुआ था
ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया था 1564 में, और अकबर ने समाप्त किया, फिर से इसको लगा दिया गया शाहजहां के समय में, फिर इसको हटाया गया, फिर लगाया गया, तो इस तरह क्रम हुआ। लेकिन सबसे लास्ट में जजिया कर किसने समाप्त कर दिया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नेक्स्ट है नूरजहां पुत्री थी, नूरजहां किसकी पुत्री थी, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 3, मिर्जा गयास बेग की पुत्री थी नूरजहां, जिसकी शादी जहांगीर के साथ हुई थी। नेक्स्ट है शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था 1674 में, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है, शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्णकाल कहा जाता है, और जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, और प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल बोला जाता है गुप्त काल को। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त हुआ था, तो बंगाल का पूर्ण स्वामित्व ईस्ट इंडिया कंपनी को 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद में प्राप्त कर लिया था, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जिसके बाद बंगाल में द्वैत शासन पद्धति है उसकी शुरुआत हो गई थी। नेक्स्ट है निम्न में से किसे भारतीय कृषक का प्रथम आम विद्रोह कहा जा सकता है, भारतीय कृषकों का प्रथम आम विद्रोह, तो बंगाल का नील विद्रोह है, इसको भारतीय कृषक का प्रथम आम विद्रोह माना जाता है, और ये 1860 के आसपास हुआ था, और 1860 में नील आयोग का गठन हुआ। नेक्स्ट है कानपुर में 1857 की विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, कौन नेतृत्व करता था, तो नाना साहेब थे, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी भारत की भक्ति आंदोलन की भक्ति के इर्द गिर्द विकसित हुआ, तो किसकी भक्ति के इर्द गिर्द भक्ति आंदोलन विकसित हुआ था, तो 1 और 2 यानी कि राम और कृष्ण की भक्ति के इर्द गिर्द भक्ति आंदोलन है वो उद्गत हुआ था। नेक्स्ट है निम्न में से किसने काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया था, तो अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, ये तो सभी काकोरी कांड से रिलेटेड थे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद हैं ये काकोरी कांड से रिलेटेड नहीं थे। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है निम्न में से किसने नील दर्पण नामक नाटक की रचना की थी, तो बंकिम चंद्र चटर्जी दीनबंधु मित्र के द्वारा नील दर्पण की स्थापना की गई थी, और इस नील दर्पण में नील आंदोलन की दशाओं का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में उपस्थित नहीं हो पाया था, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्रथम बैठक में नहीं थे, बाकी दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयबजी और रमेश चंद्र दत्त, यानी इनको आरसी दत्त भी बोलते हैं, तो ये सभी लोग शामिल थे। नेक्स्ट है भारत छोड़ो प्रस्ताव के दृष्टा कौन थे, भारत छोड़ो प्रस्ताव के दृष्टा कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न घटनाओं का कालक्रम की दृष्टि से सजाएं, चौरी चौरा कांड, चटगांव शस्त्रागार लूट और मोपला विद्रोह, तो चौरी चौरा कांड है ये फरवरी 1922 का ही है। चटगांव शस्त्रागार है ये कब थी, ऑप्शन 3 इसमें राइट आंसर हो जाएगा, और मोपला विद्रोह 1921 में ही हुआ था। चटगांव शस्त्रागार लूट का आप एक बार डेट है ये क्लियर जरूर कर लेना गूगल पर सर्च करके, मुझे इसमें डाउट लग रहा है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, एहोल प्रस्तर लेख, जूनागढ़ शिलालेख, नासिक ग्वालेख, भीतरी स्तंभ लेख, तो ये किस किसके अभिलेख हैं, शिलालेख हैं, वो आपको बताना है। राइट आंसर इसमें आपका 4 हो जाएगा। एहोल स्तंभ लेख है ये रिलेटेड है पुलकेशिन द्वितीय के साथ में, जो कि चालुक्य वंश का महत्वपूर्ण राजा था। जूनागढ़ शिलालेख है ये रुद्रदामन से रिलेटेड है, जिसमें गुजरात की जो एक लेक है उसके पुनरुद्धार की बात की गई है जूनागढ़ शिलालेख में। नासिक ग्वालेख है ये किससे रिलेटेड है, तो नासिक ग्वालेख आपका हो जाएगा एक के साथ उषावदत्त के साथ में, और भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त से रिलेटेड है। भीतरी स्तंभ लेख से ही हुणों के आक्रमण की सूचना है वो प्राप्त होती है, जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से ही प्राप्त होती है, और ये स्कंदगुप्त के समय का है। नेक्स्ट है 10 राजाओं के विख्यात युद्ध में निम्न में से कौन विजयी हुआ था, तो 10 राग युद्ध है जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, और विजयी हुआ था सुदास। नेक्स्ट है गांधार कला पर विशेष प्रभाव था, तो गांधार कला पर प्रभाव था ग्रीक कला और रोमन कला दोनों का, हेलेनिस्टिक और सिथियन कला दोनों का था। नेक्स्ट है इलाहाबाद शिलालेख में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है जिसके रचयिता कौन थे,
तो हरिशेन थे। ऑप्शन 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने यह सिद्ध किया था कि धरती गोल है एवं अपनी धुरी पर चक्कर काटती है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा आर्यभट्ट। नेक्स्ट है, सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? तो 17 बार इसने अटैक किया था भारत पर और भारत से अथाह संपत्ति लूटकर ये ले गया था। निजामुद्दीन औलिया कौन थे? तो निजामुद्दीन औलिया था सूफी संत। ऑप्शन 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बंबई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो एटक की अध्यक्षता है ये बंबई की, ये की थी लाला लाजपत राय ने। और ये कब हुई थी? तो 1920 में, ध्यान रखना है आपको 1920। नेक्स्ट है, गुरु नानक का जन्म तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था, किस वर्ष तथा किस नदी के किनारे हुआ था? तो तलवंडी पर हुआ था, स्थान का नाम दिया है लेकिन आपसे ईयर पूछा है और नदी का नाम पूछा है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 2, 1469 में रावी नदी के किनारे पर हुआ था और ये वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट है, सिखों के निम्नलिखित गुरुओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाएं। तेग बहादुर, गोविंद सिंह, बंदा बहादुर, हरकिशन। तो इनमें आपको क्रम बताना है। ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आपका हो जाएंगे हरकिशन, फिर उसके बाद तेग बहादुर, फिर उसके बाद गोविंद सिंह, फिर बंदा बहादुर। बंदा बहादुर सबसे लास्ट में होंगे, ये सबको पता होगा, तो बस आपको बंदा बहादुर पता होना चाहिए। ये सबसे लास्ट में थे सिख धर्म में और ग एक ही में है, तो ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रैदास शिष्य थे, तो रैदास रामानंद के शिष्य थे। ऑप्शन 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, पीजीटी हिस्ट्री प्रीवियस ईयर पेपर एनवीएस का है। एनवीएस में जितने भी हिस्ट्री के सवाल पूछे गए वो इसमें कवर करेंगे। इलाहाबाद प्रयाग में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? देखिए वही सवाल रिपीट हो रहे हैं हर पेपर में। ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, लियाकत अली। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर किस नदी के किनारे पर है? तो रंगपुर जिस नदी के किनारे पर वो है भादर, जिसको भोगवा नदी भी कहते हैं। भोगवा मैंने पढ़ा है, इसमें भादर दिया है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? तो विदत सर्वाधिक प्राचीन संस्था है वैदिक युग की। भारतीय संस्कृति की आधारशिला क्या है? तो ऋग्वेद भारतीय संस्कृति की आधारशिला है, जिसमें साइंस और आध्यात्म का अद्भुत मिश्रण है। नेक्स्ट है, खरोष्ठी लिपि का उद्भव किस काल में हुआ था? तो खरोष्ठी लिपि का उद्भव है वो हुआ था बुद्ध काल में। ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बुद्ध काल। नेक्स्ट प्रश्न है, भागवत धर्म का निम्न में से कौन दार्शनिक संप्रदाय था? तो भागवत धर्म से रिलेटेड इनमें कौन सा दार्शनिक संप्रदाय है? राइट आंसर 4 हो जाएगा, विशिष्टाद्वैत। विशिष्टाद्वैत है, ये किसने स्टार्ट किया था? तो रामानुजाचार्य के द्वारा विशिष्टाद्वैत की शुरुआत की गई थी। और नेक्स्ट है, अद्वैत काल की अनुभूति किस काल में हुई थी? तो अद्वैत काल की अनुभूति है उत्तर वैदिक काल में होती है। नेक्स्ट है, बृहत संहिता की रचना किसने की थी? तो बृहत संहिता की रचना है ये की गई थी ऑप्शन 4 वराहमिहिर के द्वारा। नेक्स्ट है, जैन धर्म का ईश्वर के प्रति क्या विचार है? तो ये लोग जैन धर्म है ये ईश्वर में अविश्वास करते हैं। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन आत्मा में विश्वास करते हैं। ध्यान रखना है, ईश्वर में विश्वास करते हैं लेकिन आत्मा में विश्वास करते हैं। तभी तो किसी भी चीज को खेती करने में या बैगन खाने में जैन धर्म बैगन नहीं खाते, ताकि कीड़ों की हिंसा न हो। और नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र ग्रंथ की विषय वस्तु क्या है? तो ये राज्य एवं प्रशासन नीति ग्रंथ है। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। कविवाण किस स्थान के रहने वाले थे? तो कविवाण है ये साहिबाबाद के रहने वाले थे। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट हो सकता है आपके पेपर में। नेक्स्ट है, यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? तो यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को बोला गया है सेंड्रोकोटस, और अमित्रघात बिंदुसार को बोला गया है। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सीता अध्यक्ष विभाग के अध्यक्ष थे, तो ये कृषि विभाग से रिलेटेड थे। नेक्स्ट है, गुप्त वंश के शासन काल में कौन सा स्थान कला का प्रमुख केंद्र था? गुप्त काल में इनमें से कौन सा कला का प्रमुख केंद्र था? तो सारनाथ। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम वर्ष में एक जैन साधु के साथ दक्षिण में चले गए थे, उस जैन मुनि का नाम क्या था?
तो उस जैन मुनि का नाम था भद्रबाहु। भद्रबाहु उनका नाम था, और जो रह गए थे वो नहीं गए थे चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, उनका नाम था स्थूलभद्र। स्थूलभद्र श्वेतांबर शाखा के अनुयायी थे और भद्रबाहु ने दिगंबर शाखा के अनुयायी माने जाते हैं जैन धर्म में। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय का अंत हुआ था क्योंकि राज्य संरक्षण इसको बाद में नहीं दिया गया और इस पर मुगलों का अरब शासक आक्रमणकर्ताओं का आक्रमण हुआ और इसको नष्ट कर दिया गया। चोल वंश के शासकों की मान्यता किस पर आधारित है? तो श्रेष्ठ शासन व्यवस्था। चोल वंश की स्थानीय सुशासन वेरी इंपॉर्टेंट है, चोल से रिलेटेड वहीं से सवाल आते हैं चोल काल में। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय राहन की उपाधि दी थी? तो राय राहन की उपाधि से सम्मानित इसने किया था रामचंद्र देव को। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। रामचंद्र देव है, ये किस से रिलेटेड थे? देवगिरी या किसी और वंश से? आप कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट है सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? तो सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस सुल्तान ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर वसूल किया था? तो वो था फिरोज शाह तुगलक, ये तुगलक वंश से रिलेटेड है। नेक्स्ट है हुमायूं ने 1555 में दिल्ली पर फिर से अधिकार प्राप्त किया, किसको हरा करके? तो राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, सिकंदर शाह को हरा करके दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। नेक्स्ट सवाल है दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगरा के लाल किले का निर्माण अकबर ने करवाया था। नेक्स्ट है किसके शासनकाल में मेवाड़ ने मुगलों की संप्रभुता को स्वीकार किया था? तो जहांगीर ने मुगलों की संप्रभुता को स्वीकार कर लिया था। जहांगीर के शासनकाल में मेवाड़ ने मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट है जहांगीर ने किस गुरु को खुसरो की सहायता करने के आरोप में मृत्यु दंड दिया था? गुरु अर्जुन देव को। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 औरंगजेब। नेक्स्ट प्रश्न है जय सिंह को राणा की उपाधि किस मुगल सम्राट ने दी थी? तो बहादुर शाह औरंगजेब ने दी थी जय सिंह को राणा की उपाधि। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है औरंगजेब के समय किस जाट नेता ने भरतपुर की स्थापना की थी? तो चूड़ामन ने की थी। ऑप्शन 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने जो महल बनाए थे वो भी पूछे जाते हैं, तो भरतपुर के अलावा डिगबे भी महल है। नेक्स्ट है मुगल काल में कौन सी पहली इमारत है जो पूर्णतः संगमरमर से बनी है? पूर्णतः संगमरमर से बनी है, ये पूछा है। तो एतमद्दौला का मकबरा प्रथम इमारत है। नेक्स्ट है निम्न में से किस मुगल सेनापति ने शिवाजी को 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया था? तो वो था राजा जय सिंह। पुरंदर की संधि बहुत इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है निम्न में से किसने पटना नगर की स्थापना की थी? तो शेर शाह ने पटना नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट सवाल है निम्न में से किस दक्षिण मुगल मुस्लिम राज्य के अमीरों ने प्रथम बार मराठों को छापामार युद्ध पद्धति के लिए प्रशिक्षित किया था? तो ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा, अहमदनगर के मलिक अंबर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन शेर शाह का उत्तराधिकारी हुआ था? तो इस्लाम शाह शेर शाह का उत्तराधिकारी था। निम्न में से किसने सासाराम में शानदार मकबरा बनवाया? सासाराम बिहार में है और शेर शाह का मकबरा है वहां पर। नेक्स्ट है निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने पिंडारियों और पठानों का दमन किया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा पिंडारियों का दमन किया गया था। नेक्स्ट है बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार किस सन में पृथक होकर एक अलग प्रांत बन गया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, 1336 में बिहार है एक अलग राज्य बन गया था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन 1857 की ईस्वी की क्रांति की प्रकृति और स्वरूप पर अधिक तर्क संगत ढंग से प्रकाश डालता है? तो ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा, हिंदुओं के आक्रोश का शोषण करने के लिए मुसलमानों का षड्यंत्र मात्र था। नेक्स्ट है जिस योगदान के लिए लाल बाल पाल सिद्ध हैं वो थे चरमपंथी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अतिवाद की शुरुआत है बाल पाल लाल के द्वारा की गई थी। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है और बिपिन चंद्र पाल। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी? लाला हरदयाल। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का अपना ध्येय घोषित किया था? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज्य का ध्येय वो घोषित हुआ था, लेकिन स्वराज का पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल हुआ था 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। 1906 वाले कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादाभाई नौरोजी ने की थी, लेकिन लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। किस आंदोलन के दौरान मोहनदास करमचंद गांधी नामक नए नेता ने राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर संभाली? तो ये रॉलेट सत्याग्रह, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना है, राष्ट्रीय आंदोलन पूछा है इसीलिए रॉलेट सत्याग्रह होगा। वैसे तो इनमें भी गांधी जी थे, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन पूछा है इसलिए रॉलेट सत्याग्रह राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट है, आजाद हिंद फौज का संगठन या स्थापना कहाँ हुई थी? और तो ये हुई थी सिंगापुर में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वी.डी. सावरकर किससे संबंधित हैं? तो अभिनव भारत से संबंधित हैं। अभिनव भारत की स्थापना वी.डी. सावरकर के द्वारा की गई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटना को काल क्रमानुसार सजाएं। अनुशीलन समिति, युगांतर पार्टी, गदर पार्टी, अभिनव भारत। देखिए अनुशीलन समिति और युगांतर पार्टी दोनों ही बंगाल से रिलेटेड हैं। गदर पार्टी इसकी स्थापना सैन फ्रांसिस्को, अभिनव भारत महाराष्ट्र, और इनका जो क्रम है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। सबसे पहले हुई थी अनुशीलन समिति, फिर अभिनव भारत, फिर युगांतर पार्टी, फिर गदर पार्टी। तो नेक्स्ट वीडियो में कल हम ये डिस्कस करेंगे केवीएस में पूछे गए सवाल और अन्य एक सेट। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप वीडियो चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को शेयर जरूर करें। और इस बुक के खत्म हो जाने के बाद, यानी कि जो अदर स्टेट के एग्जाम में पीजीटी हिस्ट्री में पूछे गए सवालों को खत्म हो जाने के बाद में हम लोग घटना चक्र का जो प्रीवियस ईयर है उसको कवर करेंगे। घटना चक्र, टीजीटी, पीजीटी हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर एमसीक्यू हैं उनको भी कवर किया जाएगा। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।